हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? सो वेलकम यू ऑल. सो आई कम हेयर विद DBMS वीडियो 2. तो अगर आपने मेरा वीडियो 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ काइंडली सी टू इट. यू कैन सी माई प्रीवियस वीडियो ऑन आई बटन. ओके. सो आपने अगर प्रीवियस वीडियो में बात की थी टेबल स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि टेबल में रोज एंड कॉलम्स होते हैं. तो आप ये देखेंगे इस तरह की शीट तो आपने एक्सेल शीट देखी, स्प्रेडशीट देखी, और कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल है और टैब सेपरेटेड फाइल है. तो ये सारे क्या है? ये सारे एग्जाम्पल हैं फ्लैट फाइल सिस्टम के. सो दिस इज़ ऑल्सो द काइंड ऑफ द डेटाबेस सिस्टम. और एक और बात की थी हमने RDBMS के बारे में, रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम. सो टुडे वी आर गोइंग टू सी what are the differences between flat file system and RDBMS. So flat file में क्या है? सबसे पहले है स्ट्रक्चर. तो जैसा कि हमने एक्सेल में देखा या और जगहों पे देखा, तो उसका सिंपल स्ट्रक्चर है विद सिंगल टेबल. उसमें एक ही टेबल होता है, राइट. और RDBMS में देर आर मोर देन वन टेबल और उसके बीच में रिलेशनशिप रहता है. और ये मॉडल की अगर बात करें, DBMS के बहुत सारे मॉडल्स हैं. तो फ्लैट फाइल जो है ये सिंपल डेटा मॉडल को फॉलो करता है, और जो RDBMS है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल को फॉलो करता है. ठीक है. और की बात करें तो इट डज नॉट सपोर्ट द कंसेप्ट ऑफ कीज़. आप घबराइए नहीं, हम ये कीज़ के बारे में ज़रूर आज बात करेंगे. और जो RDBMS है वो सारा डील करते हैं कीज़ से, जिसे एक टेबल से दूसरी टेबल में एक रिलेशन बना सकते हैं और उसी टेबल में हमें एक डेटा को फेच करने में हेल्प करते हैं. इसके बारे में भी हम ज़रूर बात करेंगे. डेटा सेट है, इट डज नॉट एफिशिएंटली सपोर्ट लार्ज डेटा सेट. तो जो हमारा फ्लैट फाइल है ना, तो वो बहुत ज़्यादा लार्ज डेटा को एफिशिएंटली नहीं सपोर्ट करता है. पर RDBMS बहुत इजीली हमारे लार्ज डेटा सेट को सपोर्ट करती है. और इसके एग्जांपल जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल, टैब सेपरेटेड वैल्यू फाइल, एक्सेल शीट, स्प्रेडशीट. ओके. और इसके RDBMS के एग्जाम्पल हैं ओरेकल, MS एक्सेस, लिब्रे ऑफिस एंड माईसीक्वल. अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है या एक बार ही देखना है तो आप देख सकते हैं. हाँ जी, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, कीज़. तो एज अ लेमैन, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम की को क्या समझते हैं? चाबी. तो हर ताले की एक यूनिक चाबी होती है. हर ताला एक ही चाबी से खुलता है. ठीक है. तो उसी तरह से हमारे डेटाबेस में हर रिकॉर्ड को बताने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए की होती है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी की. तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे कि ये आपके सामने एक टेबल बना हुआ है जिसमें रोल नंबर है, एडमिशन नंबर है, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ. ठीक है. तो अब देखते हैं कि रोल नंबर 1 जो है वो अंकुर का है, जो कि CP में रहता है, और रोल नंबर 3 जो है वो अंकुर है, वो CP में रहता है. तो दोनों ही अंकुर CP में रहते हैं. तो हमें किसने हेल्प किया आइडेंटिफाई करने के लिए कि दो अंकुर अलग अलग हैं? दैट इज रोल नंबर एंड अनदर की इज एडमिशन नंबर. दोनों का एडमिशन नंबर, रोल नंबर अलग है. तो आप समझ सकते हैं. तो इस वजह से मेरे लिए रोल नंबर, एडमिशन नंबर जो कि यूनिक है, 1 2 3 कोई भी डुप्लीकेट नहीं है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी की. ठीक है. अब ये भी यूनिक है, ये भी यूनिक है, बस इसमें ये ही दो चीज़ें यूनिक है. ठीक है. तो अब दो चीज़ें हो सकती है. ठीक है. इसमें हम दो तरीके से काम कर सकते हैं. या तो मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं प्राइमरी की को, ये भी हो सकता है. तो अगर मैंने ये दोनों कंबाइन कर दी प्राइमरी की, तो उसको बोलते हैं कौन सी की? कंपोजिट की.
ठीक है, वेयर वन और मोर प्राइमरी की कंबाइन टुगेदर। ठीक है, अब एक और वे आउट हो सकता है कि हमने सिर्फ इसको ही प्राइमरी की बनाया। हमने सिर्फ किसको प्राइमरी की बनाया? इसको ही प्राइमरी की बनाया, एडमिशन नंबर को। ठीक है, प्राइमरी की इसको बनाया, A002, A003, A004। अगर मैंने सिर्फ इसको यानी कि एडमिशन नंबर को प्राइमरी की बनाया तो हमारा रोल नंबर जो है वो भी तो प्राइमरी की बन सकता था, पर हमने उसको नहीं बनाया। तो अब इस सिचुएशन में रोल नंबर बन जाता है हमारा ऑल्टरनेट की। रोल नंबर बन जाता है हमारा ऑल्टरनेट की। ठीक है, ऑल्टरनेट की रोल नंबर बन जाता है। ठीक है, कुछ क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब एक और की आती है जिसको हम पूरी डेफिनेशंस करेंगे, डोंट यू वरी, है ना, घबराने की क्या बात है। तो तीसरी की आती है हमारी कैंडिडेट की। तीसरी की आती है हमारी कैंडिडेट की। अब ये क्या होती है? इस टेबल में हमने ये देखा कि मोबाइल नंबर भी हमारा सबका यूनिक है। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना ये इसको प्राइमरी की बना ले, पर हम ऑलरेडी एडमिशन नंबर को प्राइमरी की बना चुके थे। तो अब इस सिचुएशन में प्राइमरी की के कैंडिडेट कौन कौन हो गए? रोल नंबर, एडमिशन नंबर और मोबाइल नंबर। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, चलिए एक बारी और समझते हैं। ठीक है, हम इसको एक बारी और समझते हैं। देखिए, हमारे पास 3 यूनिक कीज है, एक तो रोल नंबर, एक एडमिशन नंबर और एक मोबाइल नंबर। अब ये तीनों क्या बोलते हैं, कैंडिडेट हैं प्राइमरी की बनने के लिए। ठीक है, तो ये तीनों क्या हो गए? ये तीनों क्या हो गए? कैंडिडेट कीज। ये तीनों क्या हो गए? रोल नंबर, एडमिशन नंबर, मोबाइल नंबर, कैंडिडेट कीज। अब उसमें से हमने एक को प्राइमरी की चुना और वो कौन सा था? रोल नंबर। कौन सा था? रोल नंबर। ठीक है, वो रोल नंबर था सपोज, तो जो दूसरा नंबर था यानी कि एडमिशन नंबर, वो क्या हो गया? ऑल्टरनेट की। क्या हो गया? ऑल्टरनेट की। तो कैंडिडेट की क्या हो गई? मैं ये मिटा दूं, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम आगे समझ सकें। ठीक है, यस, एक बारी हम समझते हैं। सबसे पहले कैंडिडेट की आई, सबसे पहले कैंडिडेट की आई। ठीक है, अब उसकी से ये यूनिक की है। ये क्या है? यूनिक की है। ठीक है, ये यूनिक की है। अब उसमें से एक तो हमने प्राइमरी की बना दिया। प्राइमरी की क्या हो गया? हमने बनाया सपोज रोल नंबर। ये हमारे ऊपर है, हमने किसको बनाना है। सपोज रोल नंबर बनाया, तो ऑल्टरनेट कीज कौन कौन सी हो गई? हमारी हो गई यस एडमिशन नंबर, और दूसरी कौन सी हो गई? मोबाइल नंबर।
ठीक है, आई होप क्लियर हो गया यहाँ तक। और अगर हमने दो कीज़ को इकट्ठे बनाकर प्राइमरी की बनाया है तो उसको बोलते हैं, दो कीज़ की इकट्ठे करके प्राइमरी की बना रहे तो उसको बोलते हैं कम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी कीज़ को बोलते हैं कंपोजिट की। अगर रोल नंबर और एडमिशन नंबर को दोनों को मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं कंपोजिट कीज़। हाँ जी, अगर अब हम डेफिनेशंस की बात करें कि प्राइमरी की क्या होती है, इट इज़ द फील्ड that uniquely identifies a record in the table। और कंपोजिट की बात करें, दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर यूनिक फील्ड्स। ओके, और टू और मोर प्राइमरी कीज। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया कि प्राइमरी की अगर हम रोल नंबर को ले लेते हैं या एडमिशन नंबर को लेते हैं या फिर दोनों को अगर या करते हैं, यानी कि मतलब रोल नंबर लेते हैं या फिर एडमिशन नंबर लेते हैं तो प्राइमरी की हो गया। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं यानी कि रोल नंबर और एडमिशन नंबर तो कंपोजिट की हो गया। और अगर हमने सिर्फ रोल नंबर लिया है तो एडमिशन नंबर ऑल्टरनेट की हो गया। और मोबाइल नंबर हमारे एग्जाम्पल में वो भी यूनिक था तो वो भी ऑल्टरनेट की हो गया। कैंडिडेट की क्या होता है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी की एंड ऑल्टरनेट की। तो हमारे एग्जाम्पल में प्राइमरी की अगर सपोज हम एडमिशन नंबर लेते हैं तो ऑल्टरनेट की हो गई हमारी मोबाइल नंबर एंड रोल नंबर, ये दोनों हमारी ऑल्टरनेट कीज हो गई। और कैंडिडेट कीज क्या हो गई, दोनों का कॉम्बिनेशन। कैंडिडेट की क्या हो गई, एडमिशन नंबर, मोबाइल नंबर एंड रोल नंबर। क्लियर है बात? ठीक है, तो एक और तरीके से हम समझ सकते हैं कि कैंडिडेट की अगर आपने मैथ्स में पढ़ा हो तो कैंडिडेट की इज द सुपरसेट एंड हमारा प्राइमरी की और ऑल्टरनेट की दोनों क्या है, ये दोनों मिला के क्या बन जाते हैं, हमारे सबसेट। कैंडिडेट की बड़ा है और ऑल्टरनेट और प्राइमरी की छोटे सबसेट है उसके। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब हमारी एक और की बचती है जिसको हम बोलते हैं फॉरेन की, उसको थोड़ा समझते हैं। सपोज ये एक टेबल है और एक ये टेबल है और एक में हमने MID लिखा है, MID, और ये भी एक टेबल है जिसमें हमने MID लिखा है। तो इफ द प्राइमरी की is used in another table, it is called foreign key. Okay? तो हम फॉरेन की क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं? यस, फॉरेन की हम क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं?
foreign key, it is the key that derives its value from the primary key of another table. आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। और हाँ, एक चीज़ है, अगर आपको कोई भी कहीं पे भी डाउट है, आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, सो दैट हम नेक्स्ट वीडियो में उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, अगर आपको कहीं पे डाउट है। ठीक है, अब इसी चीज़ पे मैं आपको एक असाइनमेंट देती हूँ, आप उसको ज़रूर कंप्लीट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, एक टेबल है, ठीक है, एक टेबल है, उसमें कौन कौन सी कीज़ है? ठीक है, एक है एम्प आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, एम्प्लॉयज़ का रजिस्ट्रेशन नंबर, और आपका नेम एम्प्लॉय का, और आपकी कौन सी फील्ड हो सकती है, डेट ऑफ जॉइनिंग। ठीक है, और साथ में ही एक और टेबल है जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं एम्प आईडी, एम्प नेम, डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, एम्प आईडी, एम्प नेम, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम। इफ दिस एम्प आईडी ऑफ एम्प टेबल, this is एम्प टेबल, this is एम्प टेबल and this is department table. So emp id is used here in this table, so here it becomes foreign key and here it becomes primary key. So pk is for primary key, fk is for foreign key. तो आई होप आपको ये कुछ समझ आया होगा कि फॉरेन की क्या होती है। डेफिनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपको मुझे कमेंट में ये करके बताना है कि इस टेबल में हमारी प्राइमरी की क्या है, कैंडिडेट कीज कौन कौन सी है, और हमारी ऑल्टरनेट की और फॉरेन की कौन सी है। तो आप मुझे ये लगता है कि आप मुझे ज़रूर आंसर इसका देंगे। सो अगर आपको ये वीडियो कुछ समझ आया हो, कुछ अच्छा लगा हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। टिल देन, बाय बाय। वी विल मीट यू सून विद नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।